हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे गोल्डन रूल के बारे में। और फिर गोल्डन रूल के बाद हम लोग जानेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। अब देखिए, इसके पहले हम सबसे पहले हम आपको बताए थे अकाउंटिंग फेज में कि पहले ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है, समझना होता है। तो यही गोल्डन रूल के हिसाब से इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को समझेंगे। और वही समझने के बाद से तब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। और जनरल एंट्री में हमारा आता है लेजर पोस्टिंग, कि उसके नाम से ही पोस्ट करना हमारा क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, जब हम गोल्डन रूल में आएंगे तो गोल्डन रूल में आने के बाद हमको कितना अकाउंट दिखाई देगा, दो, ये तीन दिखाई देगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट दिख रहा है ना। अब इस तीन अकाउंट में देखिए, सबसे पहला दे रहा है कौन सा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बाद से रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के बाद से नॉमिनल। तो पहला देखिए आप दे रहा है पर्सनल अकाउंट में कैसे किस प्रकार के खाते आएंगे। तो कह रहा है किसी ये पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्तिगत कोई खाता हो गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किस अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम ये कह दें परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स, तो एक व्यक्ति का नाम आ गया है ना। तो जहां पे वो व्यक्ति का नाम आ गया वो किसमें आ गया है, पर्सनल अकाउंट। इतना क्लियर है ना। और उसके क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट किसी संस्था का खाता आ गया तो भी किसमें आ जाएगा, पर्सनल। फर्म किसी फर्म का खाता आ गया, जैसे अमित ट्रेडर्स, एसके ट्रेडर्स, जो भी हो हम नाम ले लिए, वो किसमें आ जाएगा, पर्सनल। और अगर जो कोई बैंक हो, किसी प्रकार का कोई बैंक है, तो वो किसमें आएगा, पर्सनल। और अगर जो कैपिटल अकाउंट की, तो एक व्यक्ति से रिलेटिव ही तो है ना, तो किसमें आएगा, पर्सनल। ड्राइविंग क्या है, बिजनेस का मालिक जब अपने लिए पैसा निकालेगा तो पर्सनल व्यक्ति ही निकालेगा ना, तो व्यक्तिगत है तो किसमें आ जाएगा, पर्सनल। और अगर जो किसी जगह की बात कर दिया जा रहा है तो भी किसमें आ जाएगा, पर्सनल। इतना क्लियर है ना। और अगर जो पर्सनल अकाउंट हुआ तो देने वाला वहां पे क्या होगा, पर्सनल अकाउंट हुआ तो जो देने वाला वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जो पाने वाला है वो। क्लियर है ना। क्या, अगर जो सपोज करिए पर्सनल अकाउंट का ही हम दो कुछ ले लेते हैं क्या, तो अगर जो हम यहाँ पे ले लिए पर्सन, और यहाँ पे ले लेते हैं बैंक। पर्सन हम ले लिए राम, राम चला गया कहाँ पे, बैंक। चलिए यहाँ पे राम अकाउंट, और दूसरा ले लिए कौन सा, बैंक अकाउंट। राम अगर जो देने वाला है तो बैंक क्या होगा, पाने वाला। तो राम अगर जो देने वाला है तो राम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और बैंक का अकाउंट डेबिट। और यदि बैंक देने वाला और राम पाने वाला है तो राम बैंक का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और राम का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर है ना। और अगर जो वही हम बात करें किसका, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट किससे संबंधित होगा, एसेट्स से। रियल अकाउंट किससे संबंधित है, एसेट्स। अब हमारे बिजनेस में यूज किए जाने वाले जितने भी एसेट्स आएंगे, किसी एसेट्स का नाम आ गया तो किसमें आ जाएगा, रियल अकाउंट में। जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन, कैश, इन्वेस्टमेंट, वाहन, और अदर कोई एसेट्स हो गए। आ रहा समझ में ना। जितने भी एसेट्स होंगे किसमें आ जाएंगे, रियल अकाउंट में। किसमें आ जाएंगे, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, कि जो धन या वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर जो जाए तो क्रेडिट। एग्जाम्पल हम ले लिए कि अगर जो हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्नीचर, क्या ले लिए, फर्नीचर। फर्नीचर खरीद रहे तो किससे आएगा, कैश से ही आएगा ना। किससे खरीद रहे हैं, कैश से। तो दोनों किस अकाउंट का है, ये भी रियल का और ये भी रियल का। तो अब देखेंगे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है, इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। और यही से हम जो उल्टा कर दें कि अगर जो हम फर्नीचर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कैश हमारे पास आएगा ना। और जो हम फर्नीचर परचेज कर रहे थे तो हमारे बिजनेस में आया था। और वही जो सेल कर रहे हैं, बेचेंगे, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस से जाएगा और कैश क्या होगा, आएगा। तो जब कैश यहाँ पे है और उसके नीचे फर्नीचर है, तो देखेंगे वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो डेबिट। क्लियर है ना। और इसके बाद से अगला कह रहा है नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटिव आएगा? इनकम और एक्सपेंस। अब हमारे बिजनेस में कुछ भी ऐसे अकाउंट होगा जैसे हमको लग रहा है कि नहीं इनकम हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है, तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और अगर जो कुछ है भी ऐसे अकाउंट हैं जो लग रहा है कि नहीं एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है ना? तो गोल्डन रूल क्या है, लगभग आप लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के हो जाएंगे? कुछ मत याद करिए इसमें क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या है क्या नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं। बस याद रखिए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत व्यक्तिगत खाता होगा, रियल अकाउंट एसेट से संबंधित होगा, और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होगा। पर्सनल अकाउंट में जब जाएंगे तो देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। रियल अकाउंट में जब जाएंगे तो बिजनेस में आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। और अगर जो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे इनकम होगा तो लाभ क्रेडिट, और अगर जो एक्सपेंस यानी कि हानि होगा तो। क्लियर है ना? अब ये समझने के बाद करें तब आप जनरल एंट्री करिएगा। तब क्या करेंगे? जनरल एंट्री। तो क्या है जनरल एंट्री? तो यहाँ कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले बुक्स जनरल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एनालाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं ना। जो हम लोग पढ़े थे जहां एंट्री करते हैं उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं जनरल में। याद है? डेट वाइज जहां एंट्री करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरल एंट्री। और उसी के आगे कह रहा है कि जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। इसके पहले आप लोग जनरल पढ़े भी हैं कि जहां पे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, पढ़े हैं ना? अब वही यहाँ भी कह रहा है जो जनरल होता है एक डे बुक की तरह होता है। डे बुक की तरह का मतलब क्या होगा कि जहां पे ट्रांजैक्शन को डेली का डेली क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। और आगे कह रहा है जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। कि जब हम जनरल एंट्री करने जाएंगे तो एंट्री कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से। पहला क्या है? सिंपल जनरल एंट्री, और दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। अब सिंपल जनरल एंट्री क्या है, कंपाउंड जनरल एंट्री क्या है? तो पहले जनरल एंट्री समझ में आ रहा क्या है ना, कि कोई भी ट्रांजैक्शन उसको एनालाइज करें, पहचान ले, और पहचान करने के बाद से हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? जनरल एंट्री या ओरिजिनल एंट्री कहलाएगा। क्लियर है ना? और जनरल बुक क्या है? जनरल क्या है? तो एक डे बुक की तरह होता है जहां पे ट्रांजैक्शन को डेली का डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। अब यही समझ लीजिए सिंपल का मतलब बिल्कुल साधारण, और कंपाउंड का मतलब कई सारे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड क्या, अगर हम ये कहें कि एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट, वही आपका सिंपल जनरल एंट्री। वही क्या है? सिंपल। एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो आपका क्या है? कंपाउंड। क्या? तो सबसे पहले हम पहला समझ रहे हैं सिंपल जनरल एंट्री। क्या आखिर सिंपल जनरल एंट्री क्या है? तो कह रहा है सिंपल जनरल एंट्री ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं। कितने अकाउंट? दो। क्या सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का निम्नलिखित फॉर्मेट होता है। तो सिंपल बस यही दे रहा है ना, जिसमें दो ही अकाउंट प्रभावित होंगे। कौन कौन से? पहला डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, और यदि पहला क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, वही हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल जनरल एंट्री। और इसका फॉर्मेट निम्नलिखित दिया है। अब देखिए एक फॉर्मेट हम यहाँ नीचे ले लेंगे। एग्जाम्पल आपको नीचे दिख रहा है ना, ट्रांजेक्शन। अब यही ट्रांजेक्शन की एंट्री हमको करना है। एक फॉर्मेट दिया है कि जो डेट देगा आप यहाँ डेट में लिख लीजिएगा, जो अकाउंट बनेगा अकाउंट यहाँ लिखिएगा। LF लेफ्ट बैलेंस के लिए होता है, अगर ये है तो भरें, तो ये ऑप्शनल होता है, इसको भरना नहीं तो ये छोड़ देंगे। अरे समझे ना? बस पहचाना हमको क्या है, डेबिट और क्रेडिट। कैसे? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमांस्ड यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस विथ RS 50। अब अगर जो कोई बिजनेस का मालिक है और अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो पैसा क्या कहलाएगा? आप लोग पढ़े हैं ना कि जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। और क्या लगाएगा? कैश ही तो लगाएगा ना। तो इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपके देखने से कितना अकाउंट बनेगा? 2 या 3?
कितना बनेगा? दो शब्द कह रहा है ना, ये तो पहले कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि 2016 को 1 अप्रैल 2016 को दीपक कमांस यानी कि स्टार्टेड दे रहा है। दीपक क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है द बिजनेस। क्या? दीपक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ आरएस। कितने रुपए से? 50,000 से। देखिए ऐसे ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट बनेंगे। पहला, अगर ये बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो क्या बनेगा? कैपिटल। क्या बनेगा? कैपिटल। कैपिटल क्यों बनना समझ आ रहा है ना, कि जब बिजनेस का मालिक है और अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो पहला अकाउंट किसका? कैपिटल। दूसरा लगाएगा तो कैश ही लगाएगा, या तो कैश लगा या तो बैंक लगा। तो जब बैंक का जिक्र नहीं है तो क्या लगा रहा है? कैश। तो दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा? कैश का। तो जब ये अकाउंट बना लेंगे ना तो पहचानेंगे कौन किस अकाउंट का आएगा। अब आप बताइए, अभी आप लोग पढ़े हैं कैपिटल किस अकाउंट का है? कैपिटल किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का है ना। किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का है। और नॉमिनल ये कैश किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का है। किस अकाउंट का है? रियल। तो यही ट्रांजेक्शन से देखिए हम दो चीज बनाए, दो अकाउंट, कैपिटल और दूसरा कैश। अब यही कैश हम गोल्डन रूल के ऊपर लेकर के जाएंगे। यही अकाउंट कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। तो पहला किसका है? पर्सनल का, और दूसरा रियल का। तो पहले पर्सनल का रूल क्या है? पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। तो बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा दे रहा है तभी तो हम कैपिटल लिए हैं ना। तो देने वाला तो ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अगला कह रहा है कैश। अब आप बताइए, अगर जो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो कैश आपके बिजनेस में पहले आएगा ना। तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आता है तो उसके अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। दिख रहा है? इसका सिंपल एक उदाहरण नीचे भी दिया होगा, जैसे ये फॉर्मेट दिया है, दिख दे रहा है ना, कैश और उसके बाद से कैपिटल। देखिए यहाँ पे कैश का कर दिया है डेबिट, लेकिन कैपिटल के सामने क्या लिखा है? टू। देखिए टू और बाई दो शब्द आएगा, पहला टू और दूसरा बाई। तो जहां बाई होगा वहां पे क्या होगा? जहां पे बाई होगा वहां पे होगा डेबिट, और जहां पे टू होगा वहां पे होगा क्रेडिट। आ रहा समझ में ना? तो पहला अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट। तो टू का मतलब क्या होगा? क्रेडिट। आ रहा समझ में ना? अब यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले ये कह रहा है ना, दीपक कमांस्ड यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस विथ आरियस 50। दीपक अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। हम बताएं दो अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा? कैपिटल और कैश। कैसे बनेगा? तो जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो अकाउंट क्या बनेगा? कैपिटल। और लगाएगा तो कैश ही लगाएगा ना। कैश को छोड़ करके और जो बैंक से लगाया होता है ना, तो यहाँ पे लिखा होता है किसके माध्यम से? विथ आरएस 50,000 टू बैंक। यहाँ पे क्या लिख देता? बैंक। और किस बैंक से, उस बैंक का नाम लिख देगा। लेकिन बैंक से नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? दूसरा कैश। तो पहला हमने लिया यहाँ पे कैश और दूसरा कैपिटल। अब ये अगर जो कैश डेबिट हुआ तो क्यों डेबिट हुआ? कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्यों क्रेडिट हुआ? तो उसका जवाब क्या है कि कैश किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल यह है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट करिए और जाए तो क्रेडिट। तो जब बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा लगा तो पैसा भी बिजनेस में आ रहा है, तो आ रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा? आ रहा है तो डेबिट। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का है, और पर्सनल अकाउंट में देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। तो जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा लगा रहा तो देने वाला हुआ, जब देने वाला हो तो इसका अकाउंट क्या होगा? टू हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। हो जाएगा ना? वैसे आप लोग थोड़ा सा दूसरा पहचानिएगा। दूसरा क्या कह रहा है? एज ऑन 2 अप्रैल 20 कितना दिया है? 2016, यानी कि 2016 में दीपक बॉट फर्नीचर। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट होता है, खरीदा गया। क्या कह रहा है कि दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाई पेइंग कैश आरएस 20। दीपक क्या खरीदा है?
फर्नीचर। फॉर हिज बिजनेस, किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए। तो एसेट्स हुआ कि नहीं हुआ? किससे दिया है वो? कैश से। तो कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल लगेगा। पहला किसका बनेगा? फर्नीचर, और दूसरा कैश। खरीद तो फर्नीचर रहा है ना, और किसके माध्यम से खरीद रहा है? कैश के माध्यम से। तो दो अकाउंट बनेगा, पहला किसका? फर्नीचर, और दूसरा कैश। तो अब आप बताइए फर्नीचर किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का। और कैश रियल अकाउंट का। तो डेबिट कौन, क्रेडिट कौन? डेबिट क्या होगा? फर्नीचर। डेबिट फर्नीचर क्यों होगा? क्योंकि जब हम परचेज यानी कि बॉट मतलब जब खरीद रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है। जब आएगा तो क्या होगा? डेबिट। और अगर जब हम खरीद रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ना क्लियर है ना? और फिर तीसरा कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10। अब यहाँ पे आप लोग को एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि यहाँ पे परचेज ये फर्नीचर दिया था, हम नाम क्या ले लिए? फर्नीचर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखा है, किसी गुड्स का नाम नहीं दिया है ना कि हम क्या परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर खरीद रहे हैं कि कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, कोई कीबोर्ड खरीद रहे हैं, कोई नाम नहीं दिया है ना। तो जब भी गुड्स का नाम देगा, सिर्फ ऐसे परचेज गुड्स, तो वहां पे जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? परचेज का। किसका बनाते हैं? परचेज। कि आप खरीद रहे हैं लेकिन क्या खरीद रहे हैं हमको पता नहीं। आ रहा समझ में ना? और दूसरा कह रहा है प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10 कि हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट बेस पे खरीद रहे हैं। तो अब आप बताइए, अगर जो आपका बिजनेस है और आपके पास से कोई क्रेडिट बेस पे परचेज करने आएगा उधार, तो आप उसका नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? कैश दे देगा तो आप उसका नाम छोड़ देंगे, उसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो उधार लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं नोट करेंगे ना कि फला व्यक्ति से हमने ये 10 रुपए गुड से सेल किया है। आ रहा समझे ना? तो पहला तो हम बना लिए परचेज का। तो जब कैश या बैंक नहीं है तो हम किसका नाम ले लेंगे? प्रदीप का। तो कितना अकाउंट बनेगा? दो। पहला कौन सा? परचेज, और दूसरा प्रदीप का। इतना क्लियर है ना? तो परचेज किस अकाउंट का है? नॉमिनल का है। और प्रदीप पर्सनल अकाउंट का। नॉमिनल का रूल क्या है? इनकम हो तो डेबिट क्रेडिट, और एक्सपेंस हो तो डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? देने वाला है तो क्रेडिट, और पाने वाला है तो डेबिट। अब आप बताइए परचेज कर रहे हैं तो हमारा इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों होगा? इस हमारे पास 10 रुपया था, हम चले गए मार्केट से 8 रुपया का कोई सामान खरीद लिए, तो 8 रुपया भी हमारा एक्सपेंस ही चला गया है ना। जब वो बेचेंगे तब तो हमारे पास 8 रुपया आए वापस, तब इनकम होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस से रिलेटिव है तो किसमें आ जाएगा? नॉमिनल में। और नॉमिनल का अकाउंट अगर जो एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। और प्रदीप सब हम खरीद रहे हैं ना, तो प्रदीप देने वाला और पाने वाला क्या होगा? पाने वाला देने वाला? देने वाला होगा। क्या ये गुड्स अगर हम किसी प्रदीप खरीद रहे हैं प्रदीप से, तो ये गुड्स हमको दे रहा है वो ना, हम पाने वाले हो गए, और वो क्या हो गया? देने वाला। तो देने वाला है तो उसका अकाउंट क्या होगा? समझ में आ रहा है ट्रांजेक्शन? आ रहा समझ में? एक बार और ये ट्रांजेक्शन रिपीट कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है? परचेज गुड्स। जब किसी गुड्स का नाम नहीं हो तो हम क्या लेंगे? परचेज। और जब क्रेडिट होगा तो उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिस व्यक्ति से परचेज हो रहा होगा। सेल कर रहे होंगे, क्रेडिट दिया तो भी उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे जिससे सेल कर रहे हो। आ रहा समझे ना? तो पहला हम किसका ले लिए? परचेज अकाउंट। किसका ले लिए? परचेज। दूसरा किससे हो रहा है? प्रदीप से। दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? प्रदीप हो जाएगा। हो जाएगा ना? पहला परचेज और दूसरा प्रदीप। परचेज किस अकाउंट का है? नॉमिनल। और प्रदीप पर्सनल। नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और इनकम होगा तो
क्रेडिट। तो परचेज कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो हमारा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। प्रदीप का अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि यह देने वाला है। अगर जब आप चले जाएंगे किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो गुड्स उस समय देने वाला हो रहा है कि पाने वाला हो रहा है? वो देने वाला हो रहा है ना। हमारा बिजनेस अलग, हम प्रदीप के पास चले गए परचेज करने के लिए, और ये क्या किए, गुड्स हमको उठा करके दे दिए, तो ये देने वाले हो गए ना। तो देने वाला तो इनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी हमने आपको कितना ट्रांजेक्शन समझाया? 3। अगला चौथा क्या दिया है? सेम वैसे दिया है, एज ऑन 3 अप्रैल कितना 2016 सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे हम सोल्ड कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। तो सेल का जो है वो थर्ड क्या है? सोल्ड है। क्या है? सोल्ड। और मारुति ट्रेडर्स से हम सेल कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे है? क्रेडिट, उधार बेस पे है। तो जब उधार हम मारुति ट्रेडर्स को सेल करेंगे तो उनका नाम नोट करेंगे नहीं नोट करेंगे? तो जब क्रेडिट बेस है तो हम उनका नाम ले, लेकिन का मारुति ट्रेडर्स हो जाएगा ना। और हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं गुड्स ना, तो किसी गुड्स का नाम नहीं है ना। अगर इस गुड्स पे दे दिया होता सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड मार्कर पेन, तो हम उस गुड्स का नाम ले लेते। लेकिन जब गुड्स का नाम नहीं है तो हम क्या लेंगे? सेल्स अकाउंट लेंगे। कौन सा अकाउंट लेंगे? सेल हम इसलिए लेंगे क्योंकि सेल का थर्ड पार्टीशन क्या है? सोल्ड। क्लियर है ना? सेल का थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्ड। अब वही हम ले लेके क्या? सेल्स। तो ये मारुति नाम है ना, तो किस अकाउंट का है? पर्सनल। सेल्स नॉमिनल का। तो सेल करेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? सेल करेंगे तो क्या होगा? इनकम होगा। क्या होगा? इनकम। तो इनकम यानी कि आय होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अब मारुति ट्रेडर्स इसमें देने वाला हो रहा है कि पाने वाला? लॉजिकल लगाइए, क्या होगा यहाँ पे? देने वाला कि पाने वाला? पाने वाला होगा। आप अपने पर ट्रांजेक्शन ले लीजिए ना। हमारा बिजनेस है, मारुति ट्रेडर्स नाम का कोई व्यक्ति आया, हम उससे क्या किए? कोई गुड्स सेल कर दिए। गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। वो पैसा देगा तो हम उसका नाम नहीं लेंगे, कैश ले लेंगे। और जो पैसा नहीं दिया तो हम उसका नाम ले लेंगे। क्या गुड्स सेल करिए हमको पता नहीं, तो हम कौन सा अकाउंट ले लिए? सेल्स। किससे सेल कर रहे हैं? मारुति ट्रेडर्स से। 2 अकाउंट बना, पहला मारुति का और दूसरा सेल्स का। सेल्स नॉमिनल का है और व्यक्ति है तो पर्सनल का। नॉमिनल का रूल क्या है? इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो डेबिट। तो सेल करेंगे तो हमको लाभ हो रहा है तो हम क्या कर दिए? क्रेडिट। तो फिर हम मारुति ट्रेडर्स को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो पाने वाला हो रहा है ना। तो पाने वाला किसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। तो चारों ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आज आप लोग कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रहे हैं, आज आप लोग इसको दे करके पढ़ के समझ के आइएगा। आ समझ में ना? हाँ, अगर जो नहीं होगा, पॉसिबल होगा, तो अगला ट्रांजेक्शन ये देख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए सेम वैसे ही 4 ट्रांजेक्शन दिया गया, ये नोट कर लीजिए। आप लोग अगली क्लास में बना करके लेकर के आइएगा। गलत होगा तो हम समझाएंगे कहाँ गलत हुआ।